गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। आज 12th अकाउंटेंसी का जो अगला टॉपिक है डिवेंचर्स में इश्यू ऑफ डिवेंचर की जो जनरल एंट्री हमने एक बार आपको क्लियर कर दी थी। अब हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। वी कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन ले रखा है उसको टैली करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर है, कंपनी है, इसने इश्यू किया हमारे पास 4000 10% डिवेंचर। गौर करना है यहाँ पे 4000 10% डिवेंचर। ये जो 10% दे रखा है इसका नाम है, हमने कहा था पहले आपको थ्योरेटिकल बता दिया था कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है, फिक्स परसेंट पे दिया होता है, फिक्स परसेंट पे चार्ज होता है। तो ये 10% है, ये इस पर इंटरेस्ट पे है। और एक बार कहने का मतलब यहाँ पे इसका नाम शो कर रहा है यहाँ पे ऑफ 100 रुपीज ईच। एक जो डिवेंचर की वैल्यू है यहाँ पे ईच वैल्यू ऑफ डिवेंचर आर 100 रुपीज। वी कंटिन्यू। आगे चलते कितने में इशू कर रहा है, एट 5 रुपीज प्रीमियम। ध्यान देना, एक जो डिवेंचर है हमारे पास उसकी ईच वैल्यू है हमारे पास 100 रुपीज की, तो ईच वैल्यू आ गई यहाँ पे। और जो 5 रुपीज प्रीमियम है, प्रीमियम बताया था द फेस वैल्यू ऑफ नॉमिनल। फेस वैल्यू से जो मोर देन प्राइस पे हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं, इट्स कॉल्ड इश्यू एट प्रीमियम। तो यहाँ पे प्लस आपको 5 रुपए और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 105 रुपए में एक शेयर की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। आगे चलते हैं, द डिवेंचर वर पेबल। डिवेंचर को इश्यू किया गया है इंस्टॉलमेंट पे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारे पास एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे कॉल कितना हो रहा है 20 रुपीज। सेकेंड है आपका 25 अलॉटमेंट। ध्यान देना, एप्लीकेशन पे हमारे पास है 20 रुपीज। अगली हमारे पास अलॉटमेंट पे है यहाँ पे 25 अलॉटमेंट 25। अब इसमें ध्यान देना 25 में क्या इंक्लूड है, यहाँ क्या है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान देना 25 इसकी एक्चुअल में टोटल वैल्यू है अलॉटमेंट पे, और इसमें प्रीमियम इंक्लूड है हमारे पास यहाँ पे। और प्रीमियम की वैल्यू कितनी है 5 रुपीज। तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो टुकड़े होंगे हमारे पास 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 रुपए। यानी जो डिवेंचर पे अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हमारे पास यहाँ पे कितना 20 रुपीज का होगा, और उसके साथ इंक्लूड क्या है विद प्रीमियम 5 रुपए एक्स्ट्रा कॉल की जा रही है। आगे है एंड बैलेंस कॉल टू कॉल। यहाँ पे आ रहा है 2 कॉल पे आ रहा है। 2 कॉल्स का मतलब हो गया फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2 कॉल की वैल्यू आ रही है 30 रुपीज ईच। एक की वैल्यू 30 रुपीज है। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि दोनों की कैलकुलेशन डायरेक्ट कितने कर देते हैं 30 रुपीज से, तो वहां पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग होने के चांस रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल 30 की आ रही है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कितने की आ रही है हमारे पास से 30 रुपीज की आ रही है यहाँ पे। इस प्रकार ये कुल मिला के टोटल हो रहा है हमारे पास 105। जब इसको अलग से कैलकुलेट किया जाता है तो ये होता है 100 प्लस 5 रुपीज, टोटल हो जाएगा हमारे पास 105। अब करते हैं हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री करेंगे। आगे क्या कर रहा है, ऑल मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अलॉटमेंट एंड कॉल्स की जितने भी मनी थी वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कोई भी ड्यू नहीं है यहाँ पे, टोटल अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो जाता है। अब चलते हैं जनरल एंट्रीज करते हैं। तो जनरल एंट्रीज करने से पहले जनरल का फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। देखना, हम जनरल बना रहे हैं जनरल ऑफ एक्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर। जनरल ऑफ एक्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर की जनरल प्रिपेयर हो रही है यहाँ पे। पहला रो हो गया हमारे पास डेट का, नेक्स्ट हो गया हमारे पास पार्टिकुलर्स का गया, लास्ट के जो दो रोज आएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे अमाउंट के, डेबिट और क्रेडिट का। एक साइड डेबिट की हो जाएगी और एक साइड क्रेडिट की। डेबिट और क्रेडिट के पास में हमारे पास यहाँ आएगा LF। पहले बता दिया LF का मीन्स होता है लेदर फोलियो। लेदर यानी पेज, और फोलियो मतलब संख्या जिस पेज पे ये जो पोस्टिंग की जाएगी उसका बताएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास जनरल का फॉर्मेट यहाँ पे क्लियर है। ठीक है भाई। फर्स्ट यहाँ पे डेट हमारे पास है नहीं, तो डेट मेंशन करना नहीं हमें,
और डेट की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंटिंग मेंशन कर देंगे कि फर्स्ट नंबर पे किसको राइट किया जाएगा और सेकंड नंबर पे किसको राइट किया जाएगा। वी कंटिन्यू। यहाँ पे ध्यान देना 4000 डिबेंचर हैं, 4000 डिबेंचर को इश्यू किया था और इश्यूड भी 4000 डिबेंचर ही हमारे पास इश्यू हुआ कंपनी के द्वारा। अब ध्यान देना एप्लीकेशन पे कितना है यहाँ पे 20 रुपीज, तो 4000 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 80,000 रुपीज आ गई, और वो किस पे आ रहा है एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई। अब जनरल एंट्रीज में मैंने आपको पहले लर्न करवा दिया था, जनरल एंट्रीज में जो एप्लीकेशन पे डिबेंचर की मनी रिसीव होती है वो क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फर्स्ट पे हो गई हमारे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ आगे अमाउंट आ गई हमारे पास 80,000। अब बात आती है यहाँ पे नरेशन की। नरेशन में क्या लिखोगे आप, अमाउंट ऑफ 4000 10% डिबेंचर इश्यू एट पर, तो यहाँ हो गया अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारा नरेशन हो गया। और जो आपको बताया था कि इश्यू 4000 डिबेंचर एप्लीकेशन 20 रुपीज, वो नरेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 4000 डिबेंचर था और इस पे कॉल मनी 20 थी, तो ये आ गया हमारे पास 80,000। अब हमारे पास बैंक में पैसा क्या हो गया, डिबेंचर का रिसीव हो गया। अब जितना पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन का उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर किस में किया जाएगा, ध्यान देना शेयर्स पे तो ट्रांसफर किया जा रहा था कैपिटल में, बिकॉज शेयर्स होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, बट डिबेंचर होल्डर आर सिर्फ ओनली और सिर्फ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यानी जो डिबेंचर होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं कंपनी को एज ए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो कौन हो गए यहाँ पे क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे कैपिटल का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर डिबेंचर नाम मेंशन किया जाएगा। तो ट्रांसफर की एंट्री हो गई इसकी, सेकंड एंट्री इसकी ट्रांसफर की करेंगे तो एंट्री हो गई हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट किया जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ओनली लिखा जाएगा टू डिबेंचर, और डिबेंचर से पहले हमारे पास यहाँ जो परसेंटेज है को भी मेंशन किया जाएगा। तो ये है टू 10% डिबेंचर अकाउंट, तो जितनी एप्लीकेशन आई थी मनी उतना ही वो डिबेंचर में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नरेशन हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, कि एप्लीकेशन का जो पैसा था जो मनी थी उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ पे डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम, हमारी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रही है उसका नाम क्या है यहाँ पे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एज ए शेयर्स की तरह होता है। शेयर्स में अलॉटमेंट की एंट्री क्या की थी हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर्स के नाम की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा। तो अगली हमारे पास यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट की थर्ड जो एंट्री हमारे पास हुआ है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिबेंचर तो कर दिया हमने, पहले बताया आपको कि यहाँ पे कितना रुपए कॉल कर रहे हैं हम 25, और इसमें इंक्लूड क्या है प्रीमियम भी है, तो क्या आएगा 20 प्लस 5, और जो 5 रुपीज वो कहीं का पैसा है हमारे पास प्रीमियम का, और प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम से एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से क्या किया जाएगा यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो इसी में आ जाएगा आपका यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान देना 4000 शेयर डिबेंचर हमारे पास, 4000 को एक बार 25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा,
4000 को एक बार 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 4000 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4000 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल अलॉटमेंट कितना आया हमारे पास 1 लाख, 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। अब बात आती है 4000 को जो एक्चुअल में डिवेंचर है वो कितने का 20 रुपीज का, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारे पास 80,000, 80,000 रुपए। अगला है प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने की बच गई हमारे पास 4000 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 5 से, तो प्रीमियम आ गया हमारे पास 20,000, 20,000 रुपए। अब यहाँ पे नरेशन है, क्या आएगा नरेशन, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी अलॉटमेंट का पैसा क्या है यहाँ पे भी ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास डिवेंचर अलॉटमेंट का जो पैसा हमारे पास ड्यू है, अब जैसे ही जो डिवेंचर होल्डर है उनसे कॉल किया जाएगा तो डिवेंचर होल्डर जो कंपनी को पेमेंट करेंगे। अब देखना उसके पेमेंट की आगे की एंट्री क्या की जा रही है यहाँ पे, हाँ अगली हमारे पास यहाँ पे फोर्थ एंट्री, यानी डिवेंचर का पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो सीधा पैसा कहाँ जाएगा, यहाँ पे बैंक में पैसा जाएगा, तो बैंक को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा और जो डिवेंचर जो डिवेंचर अलॉटमेंट है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट की डिवेंचर अलॉटमेंट। ध्यान देना हमें यहाँ क्या कहा गया था, ऑल मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी अलॉटमेंट पे और कॉल पे जितना हमने अमाउंट कॉल किया था, मांगा था पब्लिक से, डिवेंचर होल्डर से, उतना पैसा कंपनी को रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, जितना हमारे पास अलॉटमेंट की ड्यू थी अमाउंट कितनी थी यहाँ पे 1 लाख, तो ये यहाँ की आ जाएगी 1 लाख, जो 1 लाख रुपए है यहाँ पे आपके अमाउंट में पूरा का पूरा राइट या मेंशन कर दिया जाएगा। नरेशन में आएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, यानी अलॉटमेंट का जो मनी है, अलॉटमेंट का जो रुपया है, जो पैसा है वो रिसीव हो जाता है। आगे चलते हैं 5th पॉइंट पे, 5th नंबर पे 5वें पॉइंट की हमारे पास जनरल एंट्री किसकी हो जाएगी, 2 कॉल्स की। 2 कॉल्स यहाँ, एक है हमारे पास फर्स्ट कॉल और दूसरी है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं हम, ध्यान देना जिसकी ड्यू होती है उसको डेबिट किया जाएगा। अब किसकी कॉल की जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करो यहाँ पे, तो क्या किया जाएगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ध्यान देना हमारे पास। अब यहाँ पे जो 2 कॉल्स हैं, 2 कॉल्स कितना है यहाँ पे 30 रुपीज ईच, यानी हर का 30 रुपीज है, तो 30 2 बार है यहाँ पे, फर्स्ट कॉल का 30 है और सेकंड कॉल का भी कितना है यहाँ पे 30 रुपीज है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डिवेंचर है, टोटल डिवेंचर कितने थे यहाँ पे 4000 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 की डिजिट आ गई। और नरेशन में किया जाएगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा क्या हो गया यहाँ पे ड्यू हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर की पॉइंट की, यानी जो डिवेंचर पे जो पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो बैंक में जाके कलेक्ट हो जाएगा। अभी तो ड्यू की एंट्री, अब पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर के द्वारा
जो कंपनी है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो पैसा सीधा कहाँ जाएगा, बैंक में। तो बैंक को क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब किसका पैसा आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ लिखा जाएगा टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट है। और देखना भाई हमारी ड्यू मनी कितनी थी यहाँ पे, 1,20,000 की ड्यू मनी थी। और यहाँ पे टोटल ड्यूली मनी रिसीव्ड हो गया था, कोई पैसा कोई मनी यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे ड्यू नहीं है। तो पूरा का पूरा 1,20,000 सीधा हमें पास रिसीव हो जाएगा, बैंक में चला जाएगा। तो ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। नरेशन में क्या किया जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा क्या हो जाता है यहाँ पे, रिसीव हो जाता है। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे, जो हमारे पास एक कॉल बच रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो बच रही है, उसकी जो जनरल एंट्री है। अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री उसकी करते हैं। तो ध्यान देना एक बार, उसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास पहले एप्लीकेशन की मनी थी, एप्लीकेशन की एंट्री और अमाउंट क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 80,000। इसके ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। दैट्स क्लियर। अगली हमारे पास है अलॉटमेंट की विद प्रीमियम की, ठीक है। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दैट्स क्लियर। ये हो गई डिवेंचर 4,000, 4,000 को एक बार 25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टोटल डिवेंचर में आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिवेंचर में आ जाएगा, और 5 रुपीज क्या है यहाँ पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया जाएगा वो प्रीमियम में आ जाएगा। इस प्रकार 1 लाख टोटल अमाउंट डिवेंचर की हो गई, 80,000 डिवेंचर की हो गई, और जो बच रहा है 20,000 वो किसका हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अब ये पैसा कंप्लीट रिसीव हो रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्यूली व रिसीव्ड, कोई भी ड्यू नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट पूरा यहाँ पे 1 लाख कर दिया जाएगा। ध्यान देना, अधिकांशतः ज्यादातर मोर देन स्टूडेंट आर राइट ऑफ ओनली डिवेंचर अकाउंट, नॉट ए डिवेंचर अलॉटमेंट मनी। अगर डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो रही है तो डिवेंचर अलॉटमेंट मनी कितने का शो किया हुआ है, कितने का मेंशन किया हुआ है, वही डिजिट यहाँ आपको बैंक में और डिवेंचर अलॉटमेंट में मेंशन करनी है। आगे चलते हैं, हमारे पास कॉल की थी 30 रुपीज की, तो कॉल हमने की तो क्या होगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जल्दबाजी में वही बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल करके हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं तो इसको 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 पोर्शन कर लेते हैं कि 15 15 15 करके भी 2 से कर देंगे तो भी और होंगे हो जाएगा। केयरफुली राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है। तो यहाँ बता रहा 30 रुपए ईच कॉल के हैं। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई हमारे पास 30 रुपीज को 4,000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,20,000 रियल मनी रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। क्लियर। अब जो हमारे हैं यहाँ पे लास्ट है सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, उसकी जो हम एंट्री करते हैं तो ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री हुई थी सेम एज इट, वैसे ही यहाँ पे आपके सेकंड एंड फाइनल कॉल पे जो डिवेंचर की मनी है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, और लगभग क्योंकि कॉल मनी सेम है तो मनी भी सेम ही आएगी यहाँ पे हमारे पास। हाँ भाई, अगला हमारे पास 7th नंबर की एंट्री आ रही है हमारे पास, वो आ रही है कौन सी, 30 रुपीज की आ रही है, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री है। तो ड्यू की एंट्री हो गई डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ध्यान देना, वही 4,000 डिवेंचर है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे
4000 को यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ गया, डिजिट में आ गया, अमाउंट आ गया 1,20,000, 1,20,000 रुपए यहाँ आ गए। नरेशन में लिखा जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल की जो मनी है वो क्या है, यहाँ पे ड्यू है। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। सेकंड एंड फाइनल कॉल की जो मनी है वो क्या है, यहाँ पे ड्यू है। अब ड्यू करेंगे, ड्यू के बाद में हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, बैंक में। तो एट और लास्ट जो जनरल एंट्री है वो हमारे पास सीधा बैंक में कलेक्ट हो रहा पैसा, तो क्या हो जाएगी उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा का पूरा 1,20,000 बिकॉज देयर आर नो एरर ऑफ सेकंड एंड कॉल मनी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1,20,000, 1,20,000। और नरेशन में क्या आ जाएगा कि सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी क्या हो गया, रिसीव हो गया। अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये हमारे पास है। इस प्रकार से सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी, टोटल अमाउंट हमारे पास रिसीव्ड होगी। दैट्स क्लियर। आई होप आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।